are going to study construction of angle. We have to construct an angle equal to the given angle. एक एंगल आपको दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट आपको हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो। सपोज करते हैं इसका मेजरमेंट हमको नहीं पता है, आपको एक एंगल बनाना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इधर हम प्रोटेक्टर की हेल्प नहीं ले रहे हैं, एक कंडीशन इसमें डाल दी गई है, विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर यू हैव टू मेक द एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे बनाएंगे, रे बन गई। इसको आप लेवल कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ए बी सी। तो हमने पॉइंट बी बना लिया वर्टेक्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मेजर कर लेंगे, इसकी आर्क को मेजर कर लेंगे। इसकी आर्क क्या होती है, ये जो एंगल है ना, ये आप जो कर्व पोर्शन देख रहे हैं इसको आर्क बोलते हैं। तो वर्टेक्स से लेकर आर्क तक की रेडियस को मेजर कर लेंगे। मेजर कैसे करेंगे, आपका जो कंपास है उसकी नीडल को रखेंगे वर्टेक्स पर, और पेंसिल की जो पॉइंटेड हिस्सा है, नोक है, उसको रखेंगे आर्क पर। उसको मेजर करके हम यहां पर एक आर्क बनाएंगे। कैसा आर्क, ऐसा आर्क। एक आर्क आपने मेजर करके ऐसा आर्क बना लिया। यहां तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी। अब दूसरा काम क्या करेंगे कि नीडल को कंपास की यहां पर रखेंगे और यहां से लेकर इस दूरी को मेजर करेंगे। ये इसको हम दे देते हैं P और इसको दे देते हैं लेवलिंग Q। Q से लेकर P तक की दूरी को मेजर करेंगे। यहां से जो दूरी निकल के आएगी हमारी कंपास पे, कंपास की नीडल को यहां रखेंगे और इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। जहां पर भी ये बाइसेक्ट होगी, इस वर्टेक्स को यहां से स्केल रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की हेल्प से, और आपका एंगल बन जाएगा। अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल। किसी एंगल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। सपोज करिए एक एंगल है, कोई भी एंगल है, एंगल हमको नहीं पता कितना है, ये एक एंगल है, इसको हमको बाइसेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ए ओ बी, AO और OB ये दो रे हैं, और एंगल जहां पर, इसको भी हम पॉइंट आउट कर लेंगे P and Q। अब हमको क्या करना है, एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास की नीडल को रखेंगे Q पर। Q and P इन दो जगह पर हम कंपास की नीडल को रखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जो इसकी रेडियस है, जो इसकी लेंथ है एंगल की, इसकी लेंथ का हाफ से ज्यादा, आप बस केवल मेजरमेंट कर लेना, थोड़ा हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। जो इसकी लेंथ है ना, इसकी हाफ से ज्यादा आप बस एक कंपास में लेंथ ले लेना। यहां पर आपने नीडल रखना है, नीडल को यहां पर रख के एक आर्क लेना है। आपने यहां पर नीडल रखा कंपास की और यहां पर पेंसिल रहेगी, तो आप इसको ऐसे एक आर्क बनाओगे। ये आर्क बन गई इधर से Q पॉइंट से, ऐसे ही एक आर्क आप P से लोगे। लेंथ कितनी रहेगी, सेम लेंथ जो आपने Q से लेंथ ली है वही सेम लेंथ रहेगी Q से और P से। आप P पर कंपास की नीडल रखोगे और दूसरे साइड में पेंसिल होगी, और यहां पर एक आर्क ऐसी आ गई। दो आर्क एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। ये पॉइंट आपको मिल गया, और ये वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आप ऐसे खींच दोगे, तो ये दोनों एंगल आपस में बाइसेक्ट हो जाएंगे और ये दोनों एंगल एकदम इक्वल। हम एक सबसे पहले रे बनाएंगे। अब रे बनाने के बाद क्या करेंगे, कंपास को पेंसिल के साथ में सेट करेंगे, और यहां पर हम एक रेडियस ले लेंगे, कोई भी एक रेडियस, थोड़ी रेडियस मतलब जो कंपास की, कंपास है ना बेटा, ये जो
कंपास और पेंसिल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम रेडियस बोलते हैं। हमने यहां पर इसको पॉइंट आउट किया और एक रेडियस बना के एक आर्क लगाया, एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। सपोज करिए हमने यहां पर एक इतनी रेडियस ली और एक आर्क लगाया ऐसा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपने डिस्टेंस रखा है, जो आपने रेडियस रखी है, उसी रेडियस से ये जो रे पर टच हो रही है ये पॉइंट, यहां से आप उतनी रेडियस का एक आर्क दोबारा से यहां पर लगाएंगे। जिस रेडियस से आपने ये आर्क बनाया था, उसी रेडियस से ये जो रे पर टच हो रही है ये आर्क, इस पर अब आप इस पर कंपास की नीडल रख के एक आर्क दोबारा से लगाएंगे। ये जहां पर भी मीट आउट होगा, इसकी वर्टेक्स से इसको मिला देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। आप इसको तुरंत अभी बना के चेक करके बताइए क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Now we are going to learn about the perpendicular bisector of line segment. एक लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए। सपोज करिए ये लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की आपने बनाई है, 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाई है। अब आप क्या करिए कि फिर से आप इसका पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट है इसके दोनों पॉइंट हमारे पास है, ए एंड बी, दोनों एंड पॉइंट्स। अब क्या करना है, आपको रेडियस लेनी है। अपने कंपास में एक रेडियस लेंगे। वो रेडियस कितनी लेंगे? ये जो डिस्टेंस है इसके हाफ से ज्यादा। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है तो आप 3-4 ले लीजिए। आपने सपोज करिए 3 सेंटीमीटर की आपने रेडियस भर ली और आपने ए पर कंपास की नीडल रखी और एक आर्क लगाया। एक आर्क सपोज करिए ऐसा लग गया, ठीक है। ध्यान देंगे, इसी तरीके से दूसरा आर्क आपने बी पर नीडल को रखते हुए लगाया और दूसरा आर्क ऐसा लग गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो। अब देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे कि ऊपर की साइड हम लगा रहे थे ये आर्क, इसी तरीके से अब नीचे की साइड भी आर्क लगाएंगे। ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक आर्क, सेम जो डिस्टेंस यहां रखा था वही सेम डिस्टेंस यहां रखेंगे। एक आर्क यहां लगाया ए पॉइंट से और बी पॉइंट से भी सेम टू सेम वही डिस्टेंस के साथ में एक आर्क ऐसा लगाया। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, ये दो पॉइंट आपके पास आ गए हैं, इन दोनों को स्केल की हेल्प से दोनों को मिलाते हुए एक आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। समझ में आया आपको? ये आपको समझ में आया? तो इसकी दो खासियत होंगी कि पहली बात तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। दूसरा, इस लाइन सेगमेंट को वो इक्वली डिवाइड कर देगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर था पूरा तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये जो एरिया है, ये भी लाइन जो आएगी वो भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। चलिए तुरंत करके बताइए आप। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 30 डिग्री। आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब आप एंगल बनाते हैं तो हमेशा वो डिग्री के फॉर्म में बनता है ना। और डिग्री को हम डिनोट किससे करते हैं? ऐसे पॉइंट से डिनोट करते हैं। अगर आप इसके पीछे डिग्री का साइन नहीं लगा रहे हो तो फिर वो थोड़ा करेक्ट नहीं माना जाता है। चलिए 30 डिग्री कैसे बनाना है? सबसे पहली स्टेप क्या है, आप एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। ए एंड बी ये लाइन सेगमेंट है। हमने क्या किया, ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए सेम वही प्रोसीजर है। एक रेडियस लेके एक आर्क बना लेंगे ऐसा, और यही रेडियस से फिर जो पॉइंट आपके पास आया है P,
P से इसी लेंथ का एक आर्क बनाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क बाइसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से एक रे बना देंगे। तो ये आपका एक एंगल बन गया। ये एंगल कितना बना है? 60 डिग्री बन गया आपका ये एंगल। अब ध्यान देंगे कि हमने आपको पहले सिखाया था हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल। अब ये एंगल बन चुका है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसका 30 डिग्री बनाने के लिए हमने पी क्यू पॉइंट ले लिए हैं। यहां पर कंपास की नीडल को रख के इसकी लेंथ से हाफ से ज्यादा लेके एक आर्क बनाएंगे। इसी तरीके का एक आर्क क्यू पर नीडल रख के बनाएंगे, और ये दो आर्क जहां पर बाइसेक्ट होंगे इसको वर्टेक्स के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो एंगल डिवाइड होके आएगा, ये एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा, और ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। कोई कंफ्यूजन? करिए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एंगल 90 डिग्री विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? एक लाइन सेगमेंट बनाया हमने ए बी, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर हमने क्या किया? ए पॉइंट को वर्टेक्स मानते हुए एक आर्क बना लिया। यहां तक भी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। सबसे पहले क्या करेंगे? फिर उसके बाद एक हम इसी लेंथ का एक दूसरा आर्क बनाएंगे जो उसको बाइसेक्ट करेगा, जैसे हमने 60 डिग्री के एंगल में किया था। फिर क्या करेंगे? ये जो पॉइंट आ गया है, यहां पर दोबारा से कंपास रख के दूसरा आर्क लेंगे, जैसा कि हम 120 डिग्री के एंगल को बनाने में करते थे। अब आपके पास में एक तो 60 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, एक 60 डिग्री ये बन रहा है। आपको चाहिए कितना? 90। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? 60 डिग्री तो ये ले रहे हैं और इस 60 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम दूसरे वाले 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो उसमें से एक 30 डिग्री का एंगल हमको मिल जाएगा। 60 ये पहले से है, इन दोनों को बाइसेक्ट करने से हमको 60 प्लस 30 मिलके 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप ध्यान दीजिए, आपके पास दो पॉइंट आ गए, एक ये और एक ये। यहां से अब इस पॉइंट पर हम यहां पर कंपास की नीडल को रख के एक यहां से आर्क लगाएंगे और एक आर्क हम यहां से लगाएंगे। इन दोनों को जहां पर बाइसेक्ट होगा इसको वर्टेक्स से मिलाते हुए आप जो लाइन खींचेंगे, ये आपको जो यहां पर पॉइंट मिलेगी, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री ये और इन दोनों का 60 डिग्री का बाइसेक्ट होके ये 30 डिग्री मिल जाएगा। इस तरीके से 30 प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री मिल जाएगा। ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री। नोट करिए। एंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे बनाएंगे? बहुत इजी है, देखिएगा। फर्स्ट स्टेप, एक लाइन सेगमेंट बनाई हमने, यहां पर वर्टेक्स पर हमने कंपास की नीडल को रखा और एक आर्क लगाया। फिर यहां पर P पॉइंट मिला, P पर कंपास की नीडल को रख के इसी डिस्टेंस की, इसी रेडियस का एक दूसरा आर्क लगाया। फिर ये पॉइंट आपको मिला, सपोज करिए ये पॉइंट आपको P के बाद Q मिला है। Q पॉइंट पर कंपास की नीडल को रख के हमने इसी लेंथ का, इसी रेडियस का दूसरा आर्क लगाया। ये आपका आ गया दूसरा आर्क। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों आर्क को पी क्यू आर मान लीजिए, इसको आर पॉइंट, इस Q और R पॉइंट से हम फिर एक डिस्टेंस से इसको एक आर्क लगाएंगे। यहां पर कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, इन दोनों की डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इधर से दूसरा आर्क लिया, ये दोनों जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस बाइसेक्टर पॉइंट को हम इस लाइन सेगमेंट से मीट करेंगे A पॉइंट से। तो ये पॉइंट आपका जहां आ गया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया है।
अब आपका जो एक फॉर्म हुआ है यहां पर, और ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना है, इसको हमने एस पॉइंट मान लिया है। एस एंड पी को, इस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे। एस पॉइंट से हम कंपास की नीडल को रखते हुए एक आर्क फॉर्म करेंगे। हाफ के डिस्टेंस से ज्यादा आर्क ली जाती है। ऐसे ही पी पॉइंट से हम कंपास की नीडल को रख के यहां पर भी एक आर्क फॉर्म करेंगे। ये दोनों आर्क जहां पर बाइसेक्ट करेंगी, इनको ए पॉइंट से मिलाते हुए एक रे बना देंगे। ये दोनों एंगल जो फॉर्म हुए हैं, ये 45 डिग्री के फॉर्म हुए हैं। आप इस एंगल को 45 डिग्री बना लीजिए जो आपका रिक्वायर्ड है। इस तरीके से हम 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं।